बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर ना कुछ क्लिप मिक्स हुए हुए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बनाए तो थे मैंने, आप लोग बताएं आप सब कैसे हैं। कैसे तो वो लोग उम्मीद आप लोग ठीक हो गए। आज ईद खत्म हो गई है तो हम लोग बड़ी ईद की तैयारी कर रहे थे। तैयारी तो हमें बहुत दिन पड़े है, 2.5 महीने पड़े ना मम्मा, 2.5 महीने पड़े है। तो अभी हम काम शाम कर रहे थे। अभी चले मैं लोग खा रहा था। अच्छा जी, अभी देखिए सुबह सुबह मैं ना कर रही हूँ सफाइयाँ। यहाँ पर बेडशीट सही करेंगे। अच्छा जी, सुबह सुबह मैं उठी और मैंने ना घर की सारी बस डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी। बेडशीटें दोनों कमरों की मैंने नई डाली थी, पुरानी उतार के। तो बस इस कमरे की सेटिंग की और रात को ही मैंने ग्रोसरी कर ली हुई थी और मैंने रख दी थी। बस यहाँ पर ग्रोसरी मैंने कर ली हुई थी, तो मैंने सोचा कि अब जो है ना सुबह सुबह सबसे पहले ना मैं ये काम करूँगी। इन सब को ना मैं जहाँ पर रखना है वहाँ पर रखूँगी। बस यार क्या बताऊँ आपको, यकीन कर ले टाइम बहुत कम मिलता है, अपनी अपनी ज़ात के लिए भी टाइम नहीं होता। लेकिन खैर अब मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर इन आप लोग के साथ अपनी स्किन केयर रूटीन और रेमेडीज़ वगैरह शेयर ज़रूर करूँगी। जो हेयर जो आप है अपने बालों के लिए मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ और अपनी स्किन के लिए मैं रेमेडीज़ कौन कौन सी यूज़ करती हूँ आप लोग के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने बहुत कम चीज़ें इस दफ़ा लेकर आई थी और मैंने कोशिश की थी कि मैं जो पाकिस्तानी चीज़ें जो है ना वो लेकर आऊँ। यहाँ पर ये ना सीज़न के कैनोला जो था ना वो पाकिस्तानी था, तो ये मैंने ले लिया, वरना मैं लेकर आती हूँ जी डाल्डा। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि हम ये जितनी भी इजरायली प्रोडक्ट है ना उसको हम करेंगे जी, इन सब को हम करेंगे जी बायकॉट। तो इंशाल्लाह ताला जो जो मुझे पता चलेगा, मुझे वैसे इतना ज़्यादा नहीं पता चलता कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स कौन सी है और इसराइली कौन सी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो जो मुझे पता है, जो जो मुझे समझ आती है उसके हिसाब से फिर मैं चीज़ें जो है ना वो ले आया करूँगी। बस ये जी मैंने अपना खोल लिया जी ये कैबिनेट्स। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी, बस मैंने खोल लिया जी। फिर सारा दिन मेरा जो है ना वो लग गया इसी में। तो मैंने जितने भी ये जार फिलअप होने वाले थे वो मैंने किए। फिर मैंने जो है मसाला जो था ये क्या कहते हैं यार इसको, मसाला बॉक्स, इसको मैंने धोया। धोकर फिर मैंने सारे मसाले जो है ना इनको मैंने डाला इनमें। पहले मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही फटाफट कर लेती हूँ, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना। मैंने सोचा था कि मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो अब कर रही हूँ तो मैं कर लेती हूँ। फिर मैं ये सारा मसाला जार जो है ना वो मैंने इसको धो के ना, तो सारे मसाले जो हैं वो मैंने सारे फिलअप करके रखने थे, रख दिए। और कुछ चीज़ों को ना मैंने कर लिया था, छान लिया था, स्टेन कर लिया था। मुझे ना थोड़ा सा शक रहता है, तो मैं इसलिए इन जो हल्दी और नमक मिर्ची होती है ना रेड वाली, इन सबको ना मैं छान लेती होती हूँ। तो ये जो है ना धनिया पाउडर, ये मैं घर में नहीं बनाती, मैं ये ले आती हूँ पिसा हुआ, मुझे इजीली मिल जाता है तो फिर मैं ले आती हूँ। क्योंकि यकीन कर ले मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं ये सारी चीज़ें ना मैं कर सकूँ घर में। वैसे मेरा दिल करता है कि मैं ये मसाले वगैरह जो है ना घर में रोस्ट करके तो इनको मैं ग्राइंड किया करूँ, इनका पाउडर बनाया करूँ, लेकिन ना बस टाइम शॉर्ट होने की वजह से ना फिर मैं खुद ही ले आती हूँ। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो है ना ये अब सौंफ लेकर आई थी, तो सौंफ भी मैंने इसमें, सौंफ वाला जो जार था उसमें मैंने सौंफ डाल के रख दी। और इलायची जो है, इलायची बहुत ज़रूरी होती है। मैं अक्सर जो कैबे वगैरह रेमेडीज़ वगैरह लेती हूँ ना उसमें मैं लाजमी इसमें डालती हूँ। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो कुछ चीज़ें तो पड़ी हुई थी लेकिन मैंने उन्हीं में डाल दी, क्योंकि ये यूज़ टू चीज़ें हैं, ये बच्चे खाते हैं, मतलब उनको मैं बना देती हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं उनकी सेहत के लिए, साबूदाना वगैरह ना। तो यहाँ पर ये वाइट तिल थे, ये कुछ जो मैं रेसिपीज़ वगैरह बनाती हूँ तो फिर मुझे काम आते हैं, तो ये भी मैं ले आई थी, तो ये भी मैंने हेयर डाल दिए यहाँ पर जी। अब मैं करने लगी हूँ यहाँ की सफाई। यहाँ पर देखिए जी, ये ना कुछ पैसे मैंने यहाँ पर रखे होते हैं, जब कोई मांगने वाला आता है ना, मतलब तो फिर मैं यहीं से ना इजीली मुझे पता होता है कि मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो फिर मैं ना फटाफट से निकाल के ना दे देती हूँ।
तो बस कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी ही हैं। यहाँ पर देखिए मैंने नीचे जो शीट बिछाई हुई है ना, ये है जी गिफ्ट पेपर, मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने फ़िलहाल के लिए यही बिछा दी थी। मैंने कहा चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब मैं ना 1-2 माह तक घर चेंज करूँगी ना, तो फिर इंशाल्लाह नई से सेटिंग करूँगी सब कुछ। दोबारा से मैं ये चीज़ें लेकर आऊँगी तो फिर मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। यहाँ पर बड़ी इलायची थोड़ी कम रह गई थी तो मैंने सोचा कि ये भी मैं डाल देती हूँ। कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी थी और कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं लेकर आई थी। मैंने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ग्रोसरी नहीं की थी क्योंकि मुझे पता था कुछ चीज़ें जो है ना वो पड़ी हुई हैं। यहाँ पर देखिए जी धनिया जो था ना, साबुत धनिया, अब वो ना मैंने सोचा कि इसको मैं साफ़ कर लेती। वैसे तो ये साफ़ ही होते हैं, तो लेकिन फिर भी एक दफ़ा जो है ना दिल की तसल्ली हो जाती है। ऐसे हाथों से ना मैंने इनको कर लिया था। इनमें ना एक छोटी सी इसके ऊपर एक लेयर सी होती है, जब वो निकल जाए ना तो फिर मतलब इसको ऊपर से ना स्टेन ऐसे कर लेते हैं, छान लेते हैं ना, तो फिर ये सही हो जाता है। तो फिर मैंने इसी तरह से किया था। फिर मैंने जार फिलअप करके रख दिए थे। और यहाँ पर जो जो चीज़ें जिस जिस जार में थी वो मैंने डाल के रख दिए। और उसके बाद जी बस यही काम था। फिर मैंने ये कर लिया। अरहम साथ मुझे, अरहम को साथ में कह रही थी कि अरहम मेरी हेल्प करो, थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दो। तो बस अरहम बच्चे हैं ना, बच्चे अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। तो बस कभी वो अपनी मर्ज़ी से आ जाता है, कभी वो चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए जी ये हो गया जी मेरा जो है वो साफ़ सुथरा, और इसको मैंने कर दिया था बंद। और कुछ ये देखें यहाँ पर बाल्टी मैंने रखी हुई है, कुछ ये चीज़ें मेरे पास बच गई थी तो मैंने फ़िलहाल के लिए यहाँ पर रख दी। इंशाल्लाह जब ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मैं डाल दूँगी इनमें। यहाँ पर सेवइयों के पैकेट्स थे और इस दफ़ा मैं अरहम के लिए ये मैगी नहीं लेकर आई थी क्योंकि ये खाता ही नहीं है, तो फिर मैं नहीं लेके आ रही थी। यहाँ पर मेरा कैमरा मुझे बहुत तंग कर रहा था, बार बार वीडियो बंद हो रही थी। तो बस जो जो मेरे पास जो जो क्लिप ऐड हुए बने, मतलब कि वो मैंने बना दिए। वो इसलिए क्योंकि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मेमोरी हो गई हुई है फ़ोन में, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिलीट की थी। तो फिर अब जाके मेरा मोबाइल कुछ बेहतर हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जी अब जो है वो आ गई है ऑयल की बारी। यहाँ पर मैंने जो जार रखा हुआ है ऑयल का, वो मैंने इसमें डाल दिया था। और ये मैंने एक बॉटल रखी हुई है, और ये बड़ा इजी रहता है, बंदा जब इसमें डाल के ना तो पराठे वगैरह आसानी से बन जाते हैं। वरना तो मेरे घर में पराठे बहुत कम खाए जाते हैं। अरहम भी अब इतने शौक से नहीं खाता, कहता मम्मा मुझे ना खांसी होती है। तो मैं कहती चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कि भी अरहम लोग जो है ना मतलब ये ठीक हो नहीं खाता। गए फिर मैं अभी आज। चली गई अपने उम्मीद है आप लोग ठीक हो रूम गए। में आज जाके ना मैंने हम कुछ बनाने लगे चाय ली जिसमें मीठा बिल्कुल बनानी नहीं है, मैं और बनानी मैंने वो मम्मा नहीं अंडे थी, बॉयल कर लिए और मैंने नाश्ता लेकिन कर मैंने लिया। सोचा अच्छा कि ये दोपहर का टाइम था, मेरा अरहम भी तो साहब जो बनता है है ना वो थोड़ा। अपनी कर रहे थे जी ओए व्लॉगिंग। आइसक्रीम मुझे हेलो। कहता मामा मुझे वैसे भी आइसक्रीम आपको बना पता ही कर है दो। गर्मी आ गई है, तो तो चले अबे फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया जी फुल फैट मिल्क 1 कप। आज हम बना रहे हैं जी आइसक्रीम। अच्छा जी यहाँ पर ना मैं बना रही थी अरहम के लिए आइसक्रीम। बड़े ही इजी है, आप होममेड आइसक्रीम बनाकर बच्चों को खुश कर सकते हैं। ये बड़ी ही अच्छी और क्विक बनती है। यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप लिया है दूध का, और उसमें मैंने 2 टीस्पून डाले हैं जी कोको पाउडर के। उसको मैंने अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लिया है स्पैचुला से। आप चाहें तो आप इसको कप में दूध डाल के ना तो वैसे भी आप इसको डाल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जी मैंने ना 2 टीस्पून ही इसमें मैंने डाल दी है कंडेंस मिल्क की। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसमें जो है चीनी भी ऐड कर सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखें हम ना इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा ना तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ना लिया है जी बाउल। ये बाउल बस आगे जाके मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ मेरे साथ। यहाँ पर देखिए व्हिपिंग क्रीम मेरे पास पड़ी हुई थी। ये ना मेरे पास 1 लीटर का एक पैक था, तो मैंने ना काफ़ी टाइम से ये ला के रखी हुई थी, तो ये ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो बस अल्लाह का शुक्र है अभी ये है, इसकी एक्सपायरी बाकी है, ख़त्म मतलब एक्सपायर्ड नहीं ये हुई। तो मैंने कहा चलो इसको हम फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना 1/2 कप के करीब ये व्हिपिंग क्रीम जो है ना वो निकाल ली थी। अब मैं इसको अच्छी तरह से ना व्हिप कर लूँगी। आप थोड़ा सा इसको चिल्ड होने दीजिएगा, मतलब थोड़ी सी ये मेल्ट हो जाए तो तब आप इसको ना कीजिएगा, वरना ये छोटी छोटी सी ना इसमें वो बन गई थी, गुठलियाँ सी बन गई थी। लेकिन खैर यहाँ पर अरहम साहब भी आगे अपना शौक़ पूरा करने के लिए जी, अरहम को बड़ा शौक़ है मेरी, इस तरह की हेल्प करता रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो क्रीम है ना वो हमने अच्छी तरह से व्हिप कर ली थी। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छी सी हो गई थी। तो बस जी अब ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया था ना दूध और कोको पाउडर का, वो हम डाल देंगे जी ये बाउल में। यहाँ पर आके मेरे से मसला हो गया था क्योंकि मैंने बाउल ऑलरेडी छोटा लिया हुआ था,
तो बस मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं बड़ा ले लेती, तो बस फिर मैंने इसी में ना अपना काम चला लिया। मैंने कहा क्या करें जी, बार बार बर्तन धोने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं बर्तन, तो खुद ही धोने पड़ते हैं, तो चलो इसी में अपना हम काम चलाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इसी में अपना काम चला लिया था। बस थोड़ी बहुत मुश्किल हुई थी, बहुत ज़्यादा छींटे इधर उधर उड़ी थी, तो लगे मैंने साफ़ कर लिया था। यहाँ पर हमने ना मिक्सर को डाल के ना थोड़ा सा बीट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही ये बीट हो जाएगी तो हमने एक प्लास्टिक का बाउल लेना है और उसमें हमने इसको शिफ्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए चॉकलेट मैंने ना थोड़ी सी इसके ऊपर ना इस तरह ग्रेट कर दी है। आप चाहें तो आप सिंपल भी इसको रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो अच्छी लगेगी। तो मैंने इसके ऊपर थोड़े से चोको चिप्स भी मैंने डाल दिए थे, क्योंकि मीठा हमारे घर में बहुत कम खाया जाता है। अरहम शौक से खाता है, बस अरहम को बनवाने का शौक़ होता है, लेकिन खाने का इतना शौक़ नहीं होता इसको। यहाँ पर मैंने ना ये फ्राइडे को बनाई थी और आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बस फिर वो ओवरनाइट के लिए फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। जब मैंने शाम को बनाई तो अरहम फिर टाइम से ही सो गया था, तो फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। फिर जब वो सुबह उठा तो फिर उसने सैटरडे वाली मॉर्निंग में तो ये खाई थी फिर ना, लेकिन खैर ये खाई उसने बस शौक़ से खाई थी। लेकिन बच्चों को बनवाने का तो शौक़ होता है, लेकिन खाने का इतना शौक़ नहीं होता। बस जी यहाँ पर हमारी जो आइसक्रीम है वो हो गई थी रेडी। यहाँ पर मेरे पास ना आइसक्रीम स्कॉप नहीं था, बस मैंने इसी तरह से चम्मच से ना बस इसको निकाल लिया। अगर आइसक्रीम स्कॉप हो तो फिर बड़े ही प्यारे तरीके से ये प्यारी लगती है। तो ये बहुत मज़े की बनी थी। अगर आपको ये बनानी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। बच्चों को खुश लाजमी कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपको किस तरह की वीडियो पसंद है और आप कैसे देखना चाहते हैं। ओके जी, मैं चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।